जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान की कृपा से आप लोगों ने सुंदरकांड में सुना कि अब विभीषण जी को पूरा पूरा भरोसा हो गया कि बिना हनुमान जी की कृपा के राम जी का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए विभीषण जी क्या कहते हैं कि जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठ दीना। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, देखो संत का दर्शन, संत के द्वारा सत्संग मिलने का फल क्या हुआ कि विभीषण को विभीषण का हृदय राम भक्ति से भर गया। और उनके मुख से क्या निकल रहा है कि जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठ दीना। हनुमान जी जब हमारे रघुवीर श्री राम जी ने कृपा की, तभी तो आपके मन में हठपूर्वक मुझसे मिलने का विचार आया। क्योंकि हनुमान जी ने यही पहले सोचा था कि यही सन हटी करी हूँ पहचानी। तो वही बात विभीषण जी कह रहे हैं कि ये तो हमारे प्रभु की कृपा है, ये तो हमारे रघुवीर श्री राम जी की कृपा है। और उन्हीं की कृपा से आपके मन में मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति से मिलने के लिए आपने हठपूर्वक विचार कर लिया और अपनी ओर से ही राम राम की आवाज़ लगाकर मुझे दर्शन दिए। राम जी की कृपा पर विभीषण जी को कितना भरोसा हो रहा। यहाँ तुलसीदास जी रघुवीर शब्द लिख रहे हैं। रघुवीर शब्द जब भी तुलसीदास जी लिखते हैं तो उसमें 5 प्रकार की वीरता का दर्शन कराते हैं। भगवान राम में जो रघुवीर हैं उनमें 5 प्रकार की वीरताएं। पहली है त्याग वीरता। त्याग वीरता आप देखें कि जिस माता कैकेयी ने 14 वर्ष के वनवास की बात राम जी से कही, तो राम जी में कितना बड़ा त्याग है कि पितुआयसु भूषण बसन तात तजे रघुवीर। ये त्याग वीरता है कि पिता की आज्ञा पाते ही राम जी ने अपने राजसी वस्त्र आभूषण आदि तुरंत छोड़ दिए, मुनियों का वेश धारण कर लिया। ये भगवान राम में त्याग वीरता, पहली त्याग वीरता है। दूसरी है दया वीरता। अहिल्या जी को शिला में देखकर
दया आ गई प्रभु को हमारे। तो चरण कमल चाहत रज, विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि राम दया करो, तुम तो तुम्हारे अंदर तो दया वीरता है, तुम ही तो एक ऐसे हो जो सबके दुख का हरण करने वाले हो। चरण कमल रज चरण कमल रज चाहत, कृपा करहु रघुवीर। तीसरी वीरता है विद्या वीरता है कि श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरें पाषाण। कभी ऐसा सुना कि पत्थर भी पानी में तैर सकते हैं, लेकिन तुलसीदास जी कहते ये तो हमारे राम जी के का प्रताप है, जिसके कारण सिंधु में पत्थर भी तैरने लगे। श्री रघुवीर, तुलसीदास जी तीसरी विद्या वीरता का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद जो राम तजी, भजई जाई प्रभुआन। चौथी वीरता है पराक्रम वीरता। जिस समय जनकपुर में सब है बिलो के लोग सब, जान जान की भीर। ये धनुष यज्ञ का प्रसंग है कि सब है बिलो के लोग सब, जान जान की भीर। हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। ये भगवान राम की धनुष भंग करके पराक्रम वीरता का वर्णन तुलसीदास जी करते हैं। और पांचवी वीरता है धर्म वीरता। विभीषण जी कह रहे हैं, विभीषण जी जब राम जी का दर्शन करने आए उस समय का ये प्रसंग है कि श्रवण सुजस सुनियायऊ, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर। ये पांचवी धर्म वीरता सुंदर कांड में है। तो इस प्रकार रघुवीर शब्द में पांच वीरताएं हैं। इस प्रसंग में रघुवीर विभीषण जी के लिए और हनुमान जी दोनों के लिए आया, वो दोनों पर दया करने के लिए तुलसीदास जी लिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? असमय हनुमान जी क्या कह रहे हैं अब कि असमय अधम सखा सुनू, मोह पर रघुवीर। हनुमान जी अपने को अधम कह रहे हैं। यही तो संतों का लक्षण है। संत भगवान के इतने नज़दीक होते हुए भी, और हनुमान जी तो प्रभु के परम प्रिय भक्त हैं, जिनके ऊपर भगवान राम का हाथ है, जिनके साथ भगवान राम की कृपा बराबर रहती है। वो हनुमान जी कैसा अभिमान शून्य, और अपने लिए क्या कह रहे हैं? असमय अधम सखा सुनू,
विभीषण इसे सखा कह रहे हैं। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। भरे बिलोचन नीर। भगवान की कृपा को याद करके, भगवान के गुणों को याद करके हनुमान जी के नेत्रों में आंसू आ गए। देखो अब क्या कहते हैं हनुमान जी, सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति। देखो विभीषण जी ने हनुमान जी से पूछा था कि तात कबहु मोहि जानिय ना था, करिए कृपा भानुकुल ना था। उसका उत्तर विभीषण जी को दे रहे हैं हनुमान जी। हनुमान जी उसी बात का उत्तर दे रहे हैं विभीषण। और क्या कहते हैं हनुमान जी कि विभीषण जी सुनो, मैं अपना निजी अनुभव तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो। इसीलिए सुनो शब्द कह रहे हैं कि सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। देखो हनुमान जी कहते हैं विभीषण सुनो, कोई जीव आदि से अंत तक किसी से प्रीत नहीं करता है, और प्रीत भी करता है तो स्वार्थ से करता है। स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कै यह रीति। संसार में बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रीत नहीं करता, और प्रीत करता भी है तो काम निकल जाने के बाद प्रीत को समाप्त कर देता है। लेकिन हमारे प्रभु जिससे भी प्रीत करते हैं उससे अंत तक प्रीत करते रहते हैं, उसे अपना ही मानकर उससे प्रेम करते हैं। को रघुवीर, तुलसीदास जी कहते हैं अरे कौन इस सृष्टि में ऐसा है, भगवान राम के अलावा कोई ऐसा सृष्टि में नहीं है जो जीव के प्रेम का निर्वाह, जीव के साथ प्रेम का अंत तक निर्वाह करे। फिर को रघुवीर, को यानी कोई और नहीं दूसरा। तुलसीदास जी कहते हैं को रघुवीर सरिस संसारा, सील स्नेह निवाह निहारा। तो इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि हमारे प्रभु का स्वभाव क्या है कि यदि कोई उनका सेवक बन जाता है तो वो हमेशा एक बार सेवक अब स्वीकार कर ले जीव कि हम प्रभु के सेवक हैं, लेकिन कहने मात्र से नहीं, उसका कर्म भी हो। क्यों? क्योंकि सेवक का धर्म क्या है? सेवक सो जो करे सेवकाई। परशुराम लक्ष्मण संवाद में परशुराम जी कह रहे हैं कि सेवक सो, सेवक कौन है? सेवक सो जो करे सेवकाई। जो सेवा का काम करता है वही तो सेवक कहलाता है। तो यदि एक बार प्रभु का कोई सेवक बन जाए,
सेवक बनकर सेवा का कार्य करे, तो प्रभु उससे हमेशा हमेशा के लिए प्रीति का नाता जोड़ लेते हैं और फिर उसकी सारी कुशल क्षेम का निर्वाह करते हैं। हनुमान जी विभीषण जी को सांकेतिक भाषा में कहना चाहते हैं कि तुम भगवान राम की सेवा तो करो, तुम कर्म से तो सेवा करो। अभी तुम नाम जप से सेवा कर रहे हो, चिंतन से सेवा कर रहे हो, स्मरण से सेवा कर रहे हो, लेकिन अब कर्म भी तो करो जिससे प्रभु तुम्हें सेवक स्वीकार करके और तुम्हारे साथ प्रीति का नाता जोड़ लें। उस कर्म की सेवा कौन सी है? का माता सीता की को मिलाने में मदद करो हमारी। ये कर्म की सेवा अभी तुमने नहीं की, तुमने तो मानसिक सेवाएं अभी तक करते रहे, लेकिन अब कर्म वाली सेवा और प्रारंभ कर दो। हनुमान जी ये संकेत कर रहे हैं विभीषण को, सेवक शब्द कहकर कि करहि सदा। जब तुम इस प्रकार की भी सेवा करोगे, माता सीता के दर्शन में हमारी मदद करोगे, तो प्रभु की सेवा होगी और प्रभु तो हमारे साथ प्रीति करना प्रारंभ कर देंगे। अब हनुमान जी क्या कहते हैं? अपना उदाहरण दे रहे हैं कि देखो प्रभु कैसे हमारे ऊपर भी कृपा करते हैं, कैसे प्रभु हमसे भी प्रीत करते हैं। कि कहु कवन मैं परम कुलीना। देखो विभीषण जी में थोड़ी हीन भावना आ गई थी, तो इसलिए उस भावना को मिटाने के लिए संत किसी का दुख नहीं देख सकता है। विभीषण जी को दुखी देखा था, क्योंकि विभीषण जी ने कहा था कि तामस तन कछु साधन नाही, कि मेरा शरीर तामसी है, इससे प्रभु के प्रीत के लिए ये उपयुक्त नहीं है। इस पर हनुमान जी कहते हैं कि कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। हनुमान जी कह रहे हैं कि अरे विभीषण जी, तुम तो कुलवान हो, तुम्हारा तो कुल बहुत उत्तम है। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, तुम तो पुलस्त ऋषि के कुल में, उत्तम कुल में पैदा हुए हो। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप। अरे जिस कुल का, जिस कुल में पुलस्त ऋषि थे, जिनका चरित्र बहुत पवित्र रहा है, उस कुल में तुमने जन्म लिया है। तुम तो ब्राह्मण हो और पुलस्त ऋषि के वंश में पैदा हुए हो, लेकिन मुझे देखो, मैं क्या हूँ? मैंने तो कपि, मैं कपि हूँ, और कपि होने के कारण कुल से भी हीन हूँ, मैं अर्थात पशु हूँ और चंचल हूँ। कपि चंचल होता है, और चंचलता होने से मनुष्य को कर्म, ज्ञान, उपासना का अधिकार नहीं रह जाता है।
सब ही विधिहीन। शुभ कर्म करने की जितनी भी विधियां हैं उनसे कपि होने के कारण और चंचल मन होने के कारण उन सब से बहुत दूर हूँ मैं पावर पशु कपियति कामी। देखो, हमारी जाति में 3 दोष हैं, काम, क्रोध और लोभ। कामी क्रोधी होने से आपस में ही हम लड़ते हैं और लोभी होने से हम बच्चे के हाथ से भी वस्तु को छीन लिया करते हैं, इतने लोभी हैं। तो हम कामी, क्रोधी, लोभी तीनों हमारी जाति में हैं। कपि चंचल सब ही विधिहीना। और इतना ही नहीं कि प्रात लेई जो नाम हमारा। बताओ, कोई कह सकता है ऐसा कि प्रात लेई जो नाम हमारा। हमारा करे हनुमान जी। यही तो क्या उसे, क्या कैसा दिन उसका जाएगा जो हमारा नाम सुबह उठते उठते ले ले? उसका दिन कैसा बीतेगा? कते ही दिन ताहि न मिले आहारा। यही तो शरणागति का लक्षण है कि स्वामी की कृपालुता और अपनी हीनता का वर्णन करना। हम यही तो गलती करते हैं। हम अपने को कभी हीन नहीं मानते हैं। हम हमेशा अपने को ही योग्य माना करते हैं। हम अपने को ही उच्च वर्ण का माना करते हैं। हम अपने को ही पढ़ा लिखा माना करते हैं। हम अपने को ही सब तरीके से योग्य, धनवान, रूपवान, कुलवान मानते हैं और दूसरे को हमेशा छोटा मानते चले आ रहे हैं। यही हमसे भूल होती चली आ रही है। इसीलिए शरणागति नहीं हो पाती हमारी। और हनुमान जी शरणागति का लक्षण बता रहे हैं कि स्वामी की कृपालुता का वर्णन कर रहे हैं। हनुमान जी यहाँ स्वामी अपने राम जी की कृपालुता का वर्णन कर रहे हैं और अपनी हीनता बताते हैं कि मैं कैसा हूँ। पहले तो प्रभु की कृपा बताई कि यस मैं अधम सखा सुनू मोह पर रघुवीर कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। ये प्रभु श्री राम की कृपालुता बताई और अब अपनी हीनता बता रहे हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। ये अपनी हीनता बता रहे हैं कि यदि हमारा सवेरे उठकर कोई नाम ले लेता है तो उस दिन विभीषण जी उसको अन्न नहीं प्राप्त होता है, भूखा ही रहना पड़ता है। ये हमारा मेरे में ही अंदर दोष नहीं है, ये तो मेरी पूरी जाति भर में दोष है। किसी का भी नाम ले लो तो मेरी जाति में किसी का भी नाम ले लो तो भोजन नहीं मिलेगा उस दिन। और विभीषण जी आप तो परम भागवत हैं। आपका जो यदि कोई नाम ले तो पूरा समय उसका मंगल ही मंगल रहेगा। उसका तो आपके नाम लेने से तो मंगल ही मंगल होता है। आपका नाम तो लोग प्रातःकाल स्मरण करते हैं। पांडव गीता में विभीषण जी प्रातः स्मरण ही कहे गए। देखो पांडव गीता में क्या लिखा है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च
वर्तते चिरजीवी चिरजीविना। इस पांडव गीता में विभीषण जी का नाम आता है कि प्रातः काल वंदनीय हो आप, प्रातः काल स्मरणीय हो आप। और मैं कैसा हूँ कि जो हमारा नाम प्रातः काल ले ले उसे उस दिन भोजन नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार अपनी हीनता का वर्णन विभीषण जी के सामने कर रहे हैं और विभीषण जी को सम्मान देते हुए विभीषण जी को वंदनीय बता रहे हैं। तो असमय अधम सखा सुनु, मैं इतना अधम हूँ कि प्रातः काल नाम लेने से भोजन नहीं मिलता है जीव को, ऐसा अधम हूँ। हे सखा, देखो हनुमान जी सखा कह रहे हैं विभीषण को। हे सखा सुनो, असमय अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिरि गुण, भरे विलोचन नीर। हनुमान जी विभीषण जी को प्रभु की ओर मोड़ रहे हैं और कहते तुम देखो, जब मुझ जैसा अधम पर भी हमारे राम जी ने कृपा की तो तुम पर तो अवश्य करेंगे। तुम तो प्रातः वंदनीय हो, प्रातः स्मरणीय हो, उच्च कुल में हो। ऐसा विश्वास विभीषण जी को दिला रहे हैं कि जिससे विभीषण जी के अंदर से हर प्रकार से हीन भावना निकल जाए और प्रभु के बन जाएं। विभीषण जी आप तो सब तरह से योग्य हैं। सखा का अर्थ है हम दोनों समान हैं, समानता है दोनों में, दोनों में समानता दिखा रहे हैं। कैसी समानता? समानता कैसे? का दोनों तमोगुणी हैं। आपका जन्म तमोगुण में हुआ है, तमोगुणी पर आपने कहा था या शरीर तामसी आप अपना बता रहे हैं, तो बानर का भी शरीर तो तामसी होता है। और जिन रघुवीर के भी कृपा से मेरा भला हुआ है, उन्हीं की कृपा से आपका भी भला होगा, ये ऐसा विश्वास रखो विभीषण जी। ये कहकर हनुमान जी प्रभु की कृपा गुण याद करने लगे। कौन सी कृपा का याद कर रहे हनुमान जी? कि तब रघु किष्किंधा में जब मिले थे प्रथम बार हनुमान जी, तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। हनुमान जी को चरणों से उठाकर, अपने चरणों से उठाकर हृदय से लगा लिया। और इतना ही नहीं, प्रभु क्या कह रहे हैं हनुमान जी से उस समय किष्किंधा में कि सुनु कपि जिय मानसी, सुनु कपि जिय मानसी ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण से दुगना प्रेम हम तुमको करते हैं, ऐसा कह दिया। और जब सुंदर कांड के लिए माता सीता की खोज के लिए चले तो अरे कैसी अत्यंत कृपा कर दी कि परसासीस सरोरु पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। ऐसे प्रभु को जानबूझकर भी ऐसे रघुनाथ जी को भुलाकर यदि जीव प्रभु को, ऐसे कृपालु जीव को, प्रभु को जीव भुला देता है और
विषयों की ओर भटकता है तो वो तो फिर दुखी ही रहेगा। तो इस प्रकार राम जी के गुणगान कहते हुए दोनों महात्माओं को बड़ी शांति मिली। ये राम कथा का प्रभाव है, ये शांति देती है। तो यही विधि कहत राम गुण ग्राम, पावा निर्वाच्य विश्राम। अब कथा यहीं विश्राम होती है। श्री राम जय जय राम।